students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स क्लास 11 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग या हम किसी बुक्स में इसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग हम करते किस लिए हैं, अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या होती है, अकाउंटिंग हम सीखेंगे कैसे, कौन अच्छा अकाउंटेंट हो सकता है, कैसे हम अकाउंटिंग को करते हैं, ये सारी हम प्रोसेस आज पढ़ अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 1 ऑफ अकाउंट्स जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं हम कि अकाउंटिंग होता क्या है। देखो, जो अकाउंटिंग को हम अकाउंट्स भी बोलते हैं एंड अकाउंटेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी होता क्या है। देखो, अकाउंटेंसी एक सबसे पहले क्या है, आर्ट है। क्या है, अकाउंटेंसी एक आर्ट है। आर्ट है, कला है किसको करने की, अकाउंट्स करने की। एक इंसान के अंदर क्या होती है, एक आर्ट होती है। हर कोई इसको अकाउंटिंग की प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक आर्ट है। हर कोई, देखो, सबकी आर्ट अलग अलग होती है, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो अकाउंटिंग का भी एक टैलेंट है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपना बिजनेस कर, लेकिन आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करने के, अकाउंटिंग प्रोसेस को एकम्प्लिश करने के लिए आप किसको हायर करते हो, एक अकाउंटेंट को, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं ना, उनको हायर करते हैं। अगर जिसके घर में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, जिसके घर में बिजनेस चल रहा है तो हम एक अकाउंटेंट हायर करते हैं। जिस बड़ा बिजनेस चल रहा है तो उसके हम क्या हायर करते हैं, अकाउंटेंट हायर करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। क्या है, आर्ट। ठीक है ना, देखो, अकाउंटिंग तो सबसे पहले आर्ट है, बट अकाउंटिंग एक लैंग्वेज भी है। जैसे हम, हमारी एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, एक हिंदी लैंग्वेज होती है, मराठी होती है, ठीक है ना, तेलुगु होती है। ये सारी क्या है, भाषाएं अलग अलग, क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसे ही देखो, हमारा जो बिजनेस होता है और हम उसके जो हम मालिक है वो दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे? अगर आपने कोई भी चीज किसी से खरीदी है, ठीक है ना, जैसे आप किससे पढ़ रहे हैं, सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, हम सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी में पढ़ रहे हैं। ये तो नहीं बोलोगे ना कि आप किससे पढ़ रहे हो, शरद साहू से पढ़ रहे हो। नहीं, आप क्या बोलोगे, हम सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी पे पढ़ते हैं। तो ये क्या है, मेरा ये बिजनेस है सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी, और मैं उस पर पढ़ा रहा हूँ, मैं उसका ओनर हूँ। तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैंने शरद साहू से पढ़ा, तुम बोलोगे कि मैंने सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी में पढ़ा। तो ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है ना, ओनर अलग है एंड बिजनेस अलग अलग है। ठीक है ना, तो एक चीज क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो बिजनेस अलग होता है एंड उसका ओनर अलग होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जब ओनर और बिजनेस के बीच में कुछ कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो होनी चाहिए उनको कम्युनिकेट करने के लिए। समझ आया? देखो, जब अगर कोई एक नौकर है और एक मालिक है, ठीक है, दोनों को आपस में बातचीत करने के लिए क्या आनी चाहिए, सेम लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर नौकर को कोई और लैंग्वेज पता है और जो उनका मालिक है उसको कोई और लैंग्वेज पता है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। जब कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा तो वो दोनों आपस में साथ में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही अकाउंटिंग में, जब अकाउंटिंग जो भाषा, अकाउंटिंग की एक क्या होती है, लैंग्वेज होती है। एक लैंग्वेज होती है जिसमें जो बिजनेस और ओनर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है ना, बिजनेस और ओनर के बीच में जो बातचीत होती है वो किसके थ्रू होती है, अकाउंटिंग की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और अकाउंटिंग की प्रोसेस को ये क्या बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया ना, तो हमने अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग सबसे पहले तो एक आर्ट है। ठीक है ना, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और क्या है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। क्या करने के लिए, ओनर और बिजनेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, एक लैंग्वेज है। क्लियर, अकाउंटिंग का मतलब समझ आ गया ना। अब हम पढ़ लेते हैं हमारी नोट्स। ठीक है, क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब देखो, अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग या पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे आगे चलते हैं। अभी सब एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अभी मैंने आपको मतलब तो समझा ही दिया है। Business transaction and events in a significant manner and in terms of money and communicating the result to a person who must take decision or form judgment. अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है। जैसे हम, देखो, हमने बचपन में हिंदी सीखी थी तो उसमें हमें हिंदी में पता होने के लिए, हिंदी बोलने के लिए या पढ़ने के लिए हमें क्या आना जरूरी है, हिंदी बोलने के लिए हमें छोटा बड़ा आना जरूरी है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये सब हिंदी लैंग्वेज के लिए आना चाहिए। अगर हम इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हमने क्या सीखा था, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हमने सोचा, सबसे पहले हमने लर्न किया था हमारी एबीसीडी। जब हमें एबीसीडी लर्न हुई, हमें अल्फाबेट्स पहचानने आए, तभी तो हमने इंग्लिश सीखी है ना। अगर हमें एबीसीडी नहीं आती तो हम इंग्लिश कहाँ से सीख जाते, है ना। क्लियर। ऐसे ही जब हमें अकाउंटिंग सीखना होगी तो अकाउंटिंग को सीखने के लिए हमें कुछ उसकी जो
अकाउंटिंग प्रोसेस में जो भी टर्म्स यूज होते हैं हमें उनके बारे में भी तो पता होना चाहिए। जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज में हमें एबीसीडी आना जरूरी है, वैसे ही हमें अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हमें उसके टर्म्स जो यूज होते हैं जो डेली अकाउंटिंग प्रोसेस में, हमें वो भी तो पता होना चाहिए। जब तक हमें वही पता नहीं चलेंगे तो हम कैसे अपने आप को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपने बिजनेस से। ठीक है, आगे समझ में। तो आज हम वही आगे पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कितने टर्म्स यूज होते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का समझ में आ गया ना, अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है अकाउंटिंग, एक लैंग्वेज है। किस चीज की लैंग्वेज, ओनर और बिजनेस के बीच में कम्युनिकेट करने की, इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है वो किस में बात करती है, मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड बात करती है। क्लियर, इतना आ गया ना समझ में। अब देखो इसकी मीनिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, नापना, प्रोसेसिंग एंड स्टार्टिंग फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन। आ गया समझ में, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, किसके, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस है। अब आर्ट को मैंने समझा दिया क्या है, आर्ट एक कला होती है जो हर किसी में रहती है, हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। बट साइंस का क्या मतलब है, देखो साइंस हमेशा कैसे परफॉर्म होती है, एक प्रोसेस से परफॉर्म होती है। आया समझ में, साइंस क्या होती है, एक प्रोसेस से परफॉर्म होती है। ऐसा तो नहीं अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने लास्ट का पार्ट कर लिया और फिर उसके बाद हमने स्टार्टिंग का पार्ट किया, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, एक धमाका होगा। क्या होगा, धमाका। ठीक है, आगे समझे। तो आर्ट जैसे साइंस एक स्टेप बाय स्टेप होती है, वैसे ही अकाउंट्स की क्या होती है, एक स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है ना, जिसने काम स्टेप बाय स्टेप नहीं किया उसका कबाड़ा निश्चित तय है। आगे समझे। तो अकाउंटिंग, सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है और क्या है, साइंस। क्लियर, एक कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अब हमारा अगला क्या है, अगला है हमारा रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इसमें तो है नहीं कि कोई गुंडा है तो उसने कितने मर्डर किए, ये सब तो रिकॉर्ड अकाउंटिंग नहीं करेगा, है ना, या किससे कितनी दलाली लेना है। ठीक है ना, ये सब रिकॉर्ड अकाउंटिंग सिर्फ क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है ना, क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। आपके बिजनेस में कितनी चीज आई है, कितनी चीज गई है, आया समझ। आपके बिजनेस में कितनी चीजें आई हैं, मतलब कितना आपने परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितना आपके पास अमाउंट आया है, कितनी अर्निंग हुई है आपकी, ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो अपने बिजनेस में, अकाउंटिंग की प्रोसेस से आप करते हो। ठीक है ना, सबसे पहला क्या पढ़ा हमने, आर्ट एज वेल एज साइंस, एंड क्या पढ़ा, रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, 1 सेकेंड। ठीक है, अब है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है, देखो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे अकाउंटिंग है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है। ठीक है ना, ऐसे ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जो एक मनी के टर्म में रहती है। ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है ना, तो पैसे को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मनी के टर्म में रिकॉर्ड करना है, 1000, 100, 200, 300, 400, ये क्या करेंगे हम, मनी के टर्म्स में। अकाउंटिंग हमेशा मनी के टर्म्स में ही क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। ऐसा तो नहीं किसी की आई लव यू, ठीक है, आई हेट यू, यू आर माई फादर, यू आर माई मदर, ये सारी कम्युनिकेशन तो नहीं होगी। कम्युनिकेशन किस में होगी, मनीज में होगी, मनी में होगी। ठीक है ना, क्लियर। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है और साइंस है, और फिर उसके बाद हमारा क्या है, अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है और इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करती है। इतना आगे समझे, बहुत ईजी है, आराम से समझ जाओगे अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारे यहाँ 1 सेकेंड, देखो अब क्लासिफाइंग का मतलब क्या है, देखो आप अगर बिजनेस कर रहे हो, जैसे आपकी एक होलसेल की शॉप है, ठीक है, आप में बहुत सारी कमोडिटीज बेचते हो, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हो अलग अलग, या शैम्पूज हो गए, सोप्स हो गए, ठीक है, और अगर खाने के आइटम भी बेचते हो तो वो भी हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे आप मल्टीपल मल्टीपल आइटम्स आप क्या करते हो, बेचते हो अपने होलसेल में। ठीक है, तो अब आपकी ट्रांजैक्शन, अब दिन भर की ट्रांजैक्शन में आप खरीदते भी हो कुछ सामान आप बेचते भी हो। ठीक है ना, कुछ आप क्रेडिट पे भी लेते हो, उधार पे भी लेते हो। ठीक है ना, कुछ आप नगद लेते हो। ये सब क्या है, एक मिक्स ट्रांजैक्शन है। ठीक है, फिर इन ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जो हमारा एक साल, सॉरी, एक पूरे डे में, दिन भर में जितना भी कलेक्शन हुआ है, जितना भी ट्रेड वगैरह हुई है, खरीदा बेचा है माल हमने, सब चीज को हम एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसको हम अलग अलग करते हैं, कौन सी चीज नगद में हुई है, कौन सी चीज उधार में हुई है, ठीक है ना, कौन सी चीज हमने खरीदी है कैश में, कौन सी चीज बेची है हमने कैश में, ये सारी चीजें क्या करते हैं हम, क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, अलग। तो हमने पहले को जो ट्रांजैक्शन थी बहुत सारी, उनको हमने क्या किया, अलग अलग किया। ठीक है ना, अलग अलग करने के बाद उनसे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये सबको हमने क्या किया, एक समराइज किया।
सबको समराइज करने के बाद हम अपने रिजल्ट को हम समराइज करने के बाद हम अपने रिजल्ट को देखेंगे, क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, रिजल्ट को देखेंगे इससे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। समझ आया? उसको क्लासिफाई हमने अलग अलग की सारी ट्रांजेक्शन को अलग अलग करने के बाद जो अलग अलग भी कैसे होती है अभी आगे अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये समझो कि आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई उनको अलग अलग किया, फिर उसको एक एक रजिस्टर में जो आपका रजिस्टर उसमें आपने उसको समराइज किया और फिर आपने देखा कि इससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब आपने ये सब देख लिया तो ये आप क्या करोगे, फिर कम्युनिकेट करोगे। अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आप कम्युनिकेट करोगे उसके ओनर से, बिजनेस के ओनर से क्या करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे। वहीं अगर आप क्या हो, आप अगर बिजनेस आप भी आप ओनर भी हो और आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग की प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो बिजनेस आपसे क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, बताएगा कि आज आज उसे कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? आ गया ना समझ? ये सब हमारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या था, आर्ट एज वेल एज साइंस, record only financial transaction, recording in terms of money, classifying, summarizing, interpretation of the result and communicating। ठीक है, ये थे क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग काम कैसे करता है। आया समझ, अकाउंटिंग काम कैसे करता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग रहता है हर छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन को क्या करके चलता है, रिकॉर्ड करके चलता है। जो हमारा अकाउंट्स रहता है, अकाउंटिंग रहती है, अकाउंटिंग की प्रोसेस रहती है डे से लेके नाइट तक, जितना आपका बिजनेस आवर्स जैसे हो, बिजनेस आवर्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी छोटी से लेके बड़ी तक सारी चीजों को क्या रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है। क्लियर? तो हर हर छोटी से छोटी चीज को मेंटेन करके लगता है, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक, हर अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके क्या चलता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करके चलता है। आप भूल जाएंगे लेकिन आपकी बिजनेस अकाउंटिंग की प्रोसेस को नहीं भूल सकता, ठीक है ना। अकाउंटिंग इस तरीके से होती है कि उसमें एक ना एक चीज, हर चीज बिल्कुल लिखी हुई रहती है, ठीक है ना। फिर है हमारा कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। अब देखो, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब आपके इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर मतलब जिन्होंने आपकी कंपनी में आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है। आपके क्रेडिटर्स हैं जिससे जिससे आपने उधार लिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ कि आप उनके इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर सको या क्रेडिटर्स को आप उनका पैसा पे कर सको, ठीक है। तो एक अकाउंटिंग आपको मदद करता है कम्युनिकेट करने में आपके वेरियस पार्टी से, जिससे आपने उधार लिया था उसको आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो आपको वो कैसे विश्वास करेगा। आप उसको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स दिखाओगे आप, तभी तो वो विश्वास करेगा ना। तो ऐसे ही ये क्या करता है, वेरियस पार्टी से कम्युनिकेट करने में क्या करता है, मदद करता है। आ गया समझ में? अब देखो, प्रोटेक्टिंग ऑफ असेट ऑफ द बिजनेस, अपनी बिजनेस की असेट को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। देखो, आप अगर बिजनेस करते हो तो उसमें आपकी कितनी असेट है बिजनेस की, ये सब लिखना पड़ता है आपको कि आप अपनी बिजनेस की असेट कौन सी है और आपकी खुद की असेट कौन सी है, ठीक है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, बिजनेस अलग होता है एंड आपका जो ओनर है बिजनेस का वो अलग होता है, ठीक है ना। तो उसकी असेट्स भी क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। अगर आप अकाउंटिंग की प्रोसेस को अच्छे से करते हैं, ठीक है, तो जितनी असेट आपकी बिजनेस की है वही आपकी स्टेक पे लगी, उससे ज्यादा स्टेक पे नहीं लगी। और जितनी आपकी एसेट है उतनी ही आपकी क्या होगी, खर्च होगी। तो इससे आपकी जो बाकी की एसेट है वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर? अब है हमारा प्रोटेक्ट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। क्या है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है। अगर आप बिजनेस करो तो आपने आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपने क्या कर लिया, मैनेजर को हायर कर लिया। अब आपने मैनेजर को जब हायर कर लिया तो उससे क्या होगा, वो आपका पूरा ट्रांजेक्शन वगैरह जितनी भी है, ठीक है ना, जितना भी आपके एक्टिविटीज परफॉर्म होंगे सबको सबको क्या करके रखेगा, मैनेज करके रखेगा। आपके और एम्प्लॉयज है बिजनेस में तो वो एम्प्लॉयज को कंडक्ट करेगा अच्छे से, ठीक है। नौकर वगैरह उनको उनका काम बताएगा, उसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, ये सब बताएगा, ठीक है। और अकाउंटिंग की प्रोसेस भी अगर वो परफॉर्म करता है, देखो मैनेजर को याद रखना नहीं पड़ता है कि आपके बिजनेस में कितनी ट्रांजेक्शन हुई कब हुई। सिर्फ वो क्या करता है, आपका रजिस्टर खोलेगा, अकाउंट खोलेगा और आपको दिखा देगा कि इतनी डेट में इतना इतना माल आपका गया है या आया है, इतना कैश आया, इतना गया है, ठीक है। क्लियर? समझ आ गया? तो इससे क्या होता है, जो मैनेजर है उसको हर एक ट्रांजेक्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। फिर है हमारा कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स। देखो, गवर्नमेंट ने या लॉ कुछ ऐसे लॉज हैं, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हुए हैं जो करना हर किसी को क्या रहता है, कंपलसरी रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी बनाना क्या कर दिए हैं, कंपलसरी करते हैं, ठीक है, कर दिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या हमें अपने लीगल जो नीड्स हैं, जितने भी लॉफुल नीड्स हैं उनको कंप्लाइंस करने में क्या करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग से कंप्लाइंस कैसे होते हैं, लॉफुल कंप्लाइंस होते कैसे हैं, देखो
क्या होता है, जैसे बिजनेस में अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा इनकम अर्न कर लिया, ठीक है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बिजनेस को क्या करना पड़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिजनेस की, कहीं पर वो क्या करे, दान करे, क्या करे, दान करे। तो इससे क्या है, आप ये पता लगा लिया हमने कि इससे क्या आपकी अकाउंटिंग लिमिट क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, ठीक है ना। अगर आपको टैक्स पे करना है, अगर आपकी टैक्स लिमिट इससे ज्यादा हुई, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये भी एक एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग क्या करता है, लॉफुल नीड्स को, लीगल नीड्स को कंप्लाइंस करने में, कंप्लीट करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे क्या फंक्शंस है ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। अब हम आगे हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल। देखो अकाउंटिंग साइकिल कैसे हुई, अगर आप एक कहीं बिजनेस में अकाउंटेंट है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो डे टू डे लाइफ में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुई है उनको देखेंगे आप, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कैसे देखेंगे, कोई चीज, कोई इंसान को चीज खरीदने आया है, अब आपने कहीं से माल मंगाया था तो आपके बिजनेस में माल आया है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है उनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप जर्नल नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आगे चल के हम पूरा डिस्कस करने वाले ही हैं, सिर्फ आपको अभी सुनना है और कुछ नहीं। लेकिन जर्नल क्या करते हैं, हम सारे अकाउंटिंग जो डे टू डे लाइफ में हमारे बिजनेस के आवर्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड, उनको हम किस में लिखते हैं, हमारे जर्नल में लिखते हैं, ठीक है ना। इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद जर्नल में अभी मैंने बताया था ना, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, मिक्स आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, खरीदना बेचना सब कुछ आप एक ही अकाउंट में लिख दिया। तो उसके बाद जब हमारा बिजनेस आवर्स खत्म हो जाते हैं, हमारे बिजनेस की सेल परचेज खत्म हो जाती है, तो शाम के टाइम, जब शाम के टाइम मतलब उसके बाद क्या करते हैं, हम जितने भी ट्रांजेक्शन हैं कैश में हुए, उधार हुए, उन सबको अलग अलग अकाउंट में क्या करते हैं, डाल देते हैं। जो कैश का अकाउंट है उसको कैश के अकाउंट में, जो उधार का अकाउंट है वो उसके आधार के अकाउंट में, और जो किसी बंदे से पैसा आया है उसके अकाउंट में, सबके जो जितनी भी ट्रांजेक्शन रहते हैं हम अलग अलग अकाउंट्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस में कंपेयर करते हैं, कितना माल आया है, कितना गया है, ठीक है। तो मतलब जितना पैसा हमने दिया था उतना आ गया कि नहीं आया, कितना कम रह गया, ये सब करते हैं। फिर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इतना प्रॉफिट हुआ है हमें, इतना लॉस हुआ है, पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं हम उसकी, और फिर क्या होता है, ऐसे ही क्या चलती जाती है, अकाउंटिंग साइकिल चलती जाती है, ठीक है ना। रोज रोज की जिंदगी में हमारा बिजनेस होगा, फिर पैसा आएगा तो हम उसको फिर अकाउंटिंग जर्नल में डालेंगे। जर्नल के बाद फिर हम उसको लेजर्स में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में डालेंगे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो यही साइकिल डे टू डे लाइफ में रोज चलती रहती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो पहला क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये अभी मैंने उसमें फंक्शंस में ही बताया था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक सिमिलरिटी होती है दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अकाउंटिंग हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। फिर क्या हमारा, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में मदद करता है, सब मैंने समझा दिया है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है ना। फिर क्या हमारा, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट नेट प्रॉफिट और लॉस, हमें पता करने में मदद करता है कि हमें एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है, कितना एग्जैक्टली हमें प्रॉफिट हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। फिर क्या हमारा, टू असर्ट इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, देखो अब हम कितना प्रॉफिट कर कमा सॉरी हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम कितना लॉस अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी पोजीशन कितनी है मार्केट में, हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर को मंथली मंथली इनकम मंथली अर्न कर रहा है कॉम्पिटिटर हमारा 50,000 और हम अर्न कर रहे हैं 40,000, तो कहाँ मिस्टेक हो रही है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये देखने में भी हमें कौन हेल्प करता है, हमारा कौन हेल्प, देखो क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, कौन हेल्प करते हैं, हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने में, आगे समझ में इतना। फिर क्या हमारा, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, अब पूरे साल में हमारे बिजनेस ने कितनी प्रोग्रेस की है ये जानने में भी क्या मदद करता है, हमारा अकाउंटिंग मदद करता है, ठीक है। और फिर क्या है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, जितने भी हमारे बिजनेस में फ्रॉड हुए या कोई गलतियां हुई हैं तो उनको डिटेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे, देखो अकाउंटिंग प्रोसेस हमने किया है, ठीक, उसमें हमने डे टू डे के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं सब कुछ लिखा हुआ है हमने पहले से, तो कहीं अगर मिस्टेक भी हुई होगी थोड़ी तो हाल वो क्या हो जाएगी, डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एरर को और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में क्या मदद करता है, अकाउंटिंग प्रोसेस मदद करती है। और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, मैंने वेरियस पार्टीज का बताया था ना, कोई इन्वेस्टर हुआ आपका, ठीक है ना, क्रेडिटर्स हुए जिनको आपको पैसा देना है, जब आपको लॉस हुआ है तो आप कहाँ से उनका पैसा दे दोगे,
ठीक है ना। तो आप उनको कम्युनिकेट करने में क्या करती है, मदद करती है अकाउंट्स। ठीक है, क्लियर, इतना आ गया समझ। ये थे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के टाइप्स क्या होते हैं और उनकी ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, देखो अकाउंटिंग एक छोटा सा टर्म नहीं है, अकाउंटिंग एक वाइड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है ना, अकाउंटिंग हम छोटा सा नहीं है कि हमने थोड़ा सा उसको पढ़ा, एक छोटी सी फील्ड में रह गया, वो हर जगह काम में आता है। अकाउंटिंग हर टाइप के बिजनेस में होती है, चाहे बिजनेस छोटा हो और चाहे बिजनेस बड़ा हो। कोई भी तरह का बिजनेस हो आपका, चाहे सर्विस हो, सर्विस भी क्यों ना हो, कोई आप किसी को सर्विस दे रहे हो, हर किसी में आपका क्या लगता है, अकाउंटिंग लगती है। ठीक है ना, कोई भी छोटा हो या बिजनेस बड़ा हो, उसमें अकाउंटिंग लगती है। देखो अब अकाउंटिंग होती किन किन ब्रांच अकाउंटिंग के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मनी। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग करना किसकी, फाइनेंस की। आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो, ठीक है ना, उसमें कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आपने यूज किया है, कितना आपको आया है, कितना गया है, ये सारी चीज की क्या अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहाँ से हमारा पैसा आ रहा है, हम कितना पैसा रेज कर सकते हैं, कितना पैसा हम यूज कर सकते हैं, ये सबके हिसाब किताब को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पैसों को लेके जो अकाउंटिंग होती है हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है ना, वहीं अगला है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, देखो कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। ठीक है ना, तो हमारे बिजनेस में कितना खर्चा हुआ, हमारे बिजनेस में कितना खर्चा हुआ, उस खर्चे को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में वही रिकॉर्ड होता है कि किस फील्ड में कितना खर्चा हमारा हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। ठीक है ना, पूरा रिकॉर्ड रखता है। फिर है हमारा अगला मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कितना पैसा खर्च हो रहा है, किस चीज को, पूरे बिजनेस को मैनेज करने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना आया है, कितना गया है, ये सब का रिकॉर्ड कौन रखता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो इनके डिपार्टमेंट भी अलग अलग अकाउंटिंग के हो जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, उसमें हमें टैक्स भी पे करना है, अलग अलग चीज के अलग अलग फील्ड के टैक्स हमें क्या करना है, अलग अलग फील्ड के अलग अलग टैक्स हमें कैलकुलेट करना है। फिर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद कितना टैक्स हमारा टोटली बैठा है, तो फिर कितना हमें देना रह गया है, कितना दे चुके हैं हम, ये सारे रिकॉर्ड की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग को टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, फिर है हमारा सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब हमारा बिजनेस एक लिमिट के ऊपर रन करने लगता है तो हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, जो एक लॉ है कि हमें इतना पैसा तो दान करना ही है। अब वो चाहे आप अपनी मर्जी से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो करना ही है। तो ये सारी प्रोसेस जो जितनी भी सोशलिटी की अकाउंटिंग होती है, सोशल अकाउंटिंग होती है, जितनी भी सोसाइटी से रिलेटेड कितना आया है, कितना कितनी लिमिट है हमारी, ये सबकी अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, हम सोशल अकाउंटिंग बोलते हैं। देखो बिजनेस अगर छोटा रहता है तो हम सारी जितनी भी हर अलग अलग अकाउंटेंट तो रखते नहीं है। अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो एक ही अकाउंटेंट हम रखते हैं, वही सारी जितनी भी चीजें होती हैं उसी सारी चीजों को परफॉर्म कौन कर लेता है, एक ही अकाउंटेंट कर लेता है। ठीक है, वहीं अगर क्या कहते हैं हमारा बिजनेस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो अलग अलग फील्ड में हमें अलग अलग अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर, इतना आगे समझ में। तो ये क्या थे, टाइप्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। क्या है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है बिजनेस में। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ तो इसमें कुछ ज्यादा पहले ही मैं बता चुका हूँ तो इसमें कोई ध्यान ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर क्या हमारा, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ये भी पढ़ चुके हैं, जो अकाउंटिंग रहती है वो एक अच्छा पूरा एक सिस्टमेटिक तौर पे प्रोसीजर में क्या देती है, रिकॉर्ड बना के हमें देती है। ठीक है ना, रखती है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये भी पढ़ चुके हैं। देखो सारे टॉपिक वही वही रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन जरूर अलग हो सकते हैं लेकिन उसके आंसर क्या है, सेम ही रहेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन अलग अलग करके पूछे गए, उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लेकिन उनके आंसर क्या रहेंगे, हमेशा सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो वही वही पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अब आपका बिजनेस है, आपके कॉम्पिटिटर का बिजनेस है, आपने दोनों के बिजनेस को क्या किया, कंपेयर किया और देखा कौन सा किसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा है और किसकी कम है। ठीक है ना, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स में आपके पास सबूत रहता है कि हमने इसको पैसा इतना दिया था और कब आया था, कब गया था, आपके पास सारे सबूत रहते हैं। ठीक है ना, फिर हमारा हेल्पफुल इन रेजिंग फंड्स। हेल्पफुल इन रेजिंग फंड्स का मतलब क्या है, लोन। अपन को अगर लोन लेना है तो अकाउंटिंग प्रोसीजर जब अपने सही रहेंगे तो हम कहीं से भी और किसी से भी क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है ना,
अब है हमारा अगला टॉपिक। जब देखो किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज होती है, अगर उसके कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे। कुछ किसी चीज के अगर एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी हमारे होते जरूर है, ठीक है ना। देखो अब हम पढ़ते हैं क्या है। पहला तो सॉरी, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। ये क्या रहता है, एक पर्सनल जजमेंट। कोई भी अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग करता है, ठीक है ना, तो वो अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से क्या करता है, अकाउंटिंग परफॉर्म करता है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अगर किसी को अकाउंटिंग प्रोसेस करनी है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रह के ही करना पड़ेगा। जो स्टेप्स दिए जाते हैं वही स्टेप उसको लेना पड़ेंगे। अगर उससे ज्यादा स्टेप्स वो लेगा तो क्या होगा, उससे ज्यादा अगर वो स्टेप लेगा तो उसका वो इलीगली कहलाएगा, ठीक है। इलीगल कहलाएगा क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस है पूरी बता दी गई है कि इस तरीके से हर चीज को रिकॉर्ड हमें करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हमें सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन देती है किसके तौर पे, सिर्फ मॉनेटरी मनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। ये तो देती नहीं है कि हमने इससे पैसा लिया था, कितना लिया था, क्यों लिया था, कब दे गया था, ये कितना अमाउंट दिया था, कौन देने आया था, ये सब तो नहीं होगा ना। तो उसमें ये अकाउंटिंग में क्या लिखा रहता है, इतना पैसा आया था, इस बंदे से आया था और इस चीज के लिए आया था, ठीक है ना। सिर्फ इतनी अकाउंटिंग क्या देता है, इतनी इन्फॉर्मेशन देता है। ये तो नहीं देता है कौन आया था, ठीक है ना, कौन देने आया था, किसका लड़का देने आया था, कब दे गया था, कितने बजे दे गया था, ये सब तो नहीं लिखते ना। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देता है, इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी ट्रांजेक्शन की, ठीक है। फिर है हमारा ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव, कोई भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अगर अपन को पैसा कोई देने आया, जो बंदा पैसा देना, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इससे क्या हुआ, हमने वो तो रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया, इतना पैसा आया था, बस हमने ये रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड नहीं किया कौन देने आया। फिर इससे क्या हुआ, हमारी जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, ओमिट हो गई, खत्म हो गई, ठीक है ना। फिर क्या हमारा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है ना। जो अकाउंटिंग प्रोसेस रहती है हमारी किससे बनते हैं, जो हिस्ट्री में जितने भी खर्चे हुए हैं उनके हिसाब से क्या करते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या थे हमारे एडवांटेज, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना, ये सारा हमने आज क्या किया है, पढ़ा, क्या 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 पढ़ा है हमने, डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांच और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। और फिर अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, और अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, सारा सब कुछ आज हमने क्या किया, हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए आज के लिए बस इतना ही, और आगे के लेक्चर्स जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर इससे, वैसे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इस चैप्टर में डाउट होगा, अगर आपको है डाउट तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो ये नंबर स्क्रॉल हो रहा है ना, इन पर आप क्या कीजिए, मैसेज कीजिए और अपने डाउट्स को सॉल्व कीजिए। एंड काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस. So myself Sarath Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.